राना साहब, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के हवाले से जो बातें हैं, जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी का तज़किरा तो बारहा हुआ, लेकिन पहली बार ये 2-3 दिन पहले वो नोटिफिकेशन जमा करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें, आप भी रोज़ाना सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ महसूस नशस्तों के हवाले से जो समात चल रही है, उसमें जो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो आज KPK के एडवोकेट जनरल ने डॉक्यूमेंट्स एक दिन पहले जमा कराए थे और आज उस पर भी बात हुई। उसके बाद जस्टिस मंदू खेल साहब से लेकर अतम अल्लाह साहब, आयशा मलिक साहब से लेकर मनीर अख्तर साहब, चीफ जस्टिस साहब से लेकर सब भी आप सुना। अगर हम इस पर कोई ऐसी राय दे देंगे जिससे ये तासर जाए कि शायद हम अदालती कार्रवाई पे कोई असर, हम तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट, इस सारी समात, इस सारी चीज़ों के बाद और कल आने वाले दिनों में भी देखी जाने वाली चीज़ों के बाद एक चीज़ जो नज़र आ रही है यासर साहब, वो ये नज़र आ रही है कि इस पर हर चीज़ में जो नुक्स निकल रहा है वो इलेक्शन कमीशन जा रहा है। ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन ही गलत है तो फिर पूरे इलेक्शन पे सवालिया निशान बन जाता है, पूरे इलेक्शन पे। फिर फार्म 45 की बात भी आ जाएगी, 47 की बात भी आ जाएगी, फिर ये भी आ जाएगा किसको किस जगह किस तरीके से रोका गया। मेरे पास जो इत्तला ये है मेरे पास कि तहरीक इंसाफ ने इतना मवाद इकट्ठा कर लिया है कि अगर इसी केस की समाअत के दौरान 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो पिटीशन दायर हुई है उसको भी सुना गया, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें सबूत के साथ सामने आएंगी कि शायद बहुत कुछ जो है वो मिनटों सेकंडों में तब्दील हो। उन्होंने उस दरखास्त को इस केस में मर्ज करने की बात तो की। मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें भी ऐसी इकट्ठी कर ली गई हैं, उसके लिए टाइम नहीं मांगा जाएगा। जैसे ही कोई चीज़ मांगी जाएगी फौरी तौर पर वो चीज़ पेश कर दी जाएगी। अच्छा यासर, ये फैसला हो जाएगा। अब इस फैसले से बड़े फैसले हो रहे हैं। आप मुझे एक बात बता दें, आज आपने कोई एक ऐसा शहर देखा है जहां पे एहतजाज नहीं हो रहा? कोई एक ऐसा शहर मुझे बता दें जहां पर आज मालियाती के पहले दिन एहतजाज नहीं हो, जहां पर यह बात नहीं हुई, जहां पे लोग सड़कों पे नहीं निकले। यासर, शदीद तरीन गर्मी, मैं वो पढ़ रहा था, आप जैसे बाज़ोक आदमी ने लिखा हुआ था कि सख्त गर्मी में मरने वाले सर्द खानों में, मरने वालों की लाशें सर्द खानों में सुकून ले रही हैं। तो ये तो एक सवाल उठता है ना, गर्मी भी शदीद है, बिल भी ज़्यादा है। आपको पता है ना, ये चंद दिन पहले जो हुआ है मियाँ बीवी का झगड़ा, पता है आपको इस खबर का? FIR देखी होगी आपने? हाँ जी। इस मुल्क के अंदर ये काम शुरू हो जाए, जिस मुल्क के अंदर अब ताजर सड़कों पे निकल आए, तो सियासत बहुत पीछे रह जाती है, बहुत पीछे रह जाती है। ये क्या हो रहा है अदालत में, क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा। अब मैं आपको ये खबर दे दूं, इस फैसले से हट के कुछ फैसले होने लगे हैं और पहली दफा ऐसा होगा मुझे जो नजर आ रहा है कि मैं हंगम तरी मैं कह सकता, लेकिन ऐसी क्लास से लोग निकलना शुरू होंगे कि आप खुद परेशान हो जाए। एक एक शहर में एहतजाज हो रहा है, एक एक गली मोहल्ले में लोग। अब ये बिजली का बिल जो है ना, ये बिजली का बिल नहीं है, ये हर घर के लिए एक भूख का परवाना है, भूख का, बच्चों की स्कूल छुड़वाने की का एक परवाना है। हर घर के अंदर ये बिजली का बिल जो है ना, वो एक खौफ की अलामत है। मैं हल्फन कहता हूं, मैं सुबह उठा जब बारिश हो रही थी, बारिश के बाद जब मैं बाहर गली में अपनी कॉलोनी सोसाइटी की गली में आ गया, तो मैंने, हालांकि मैं समझता हूँ वहाँ पे सारे बड़े ठीक लोग हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा घरों के बाहर मीटर चेक कर रहे हैं अपने, और मैंने खुद से पूछ लिया, मैं कहा भाई क्या बात है? कहते यार देख रहे हैं 200 से ऊपर तो नहीं रेटिंग हो गई। अब मुझे बताएं, सफ़ेद पोश तो हर घर में मौजूद है, हर गली में मौजूद है, हर मोहल्ले में मौजूद है, बल्कि अब तो है ही सफ़ेद पोश ज़्यादा। ऊपर से जितने आपने टैक्स लगा दिए हैं, डब्बे के दूध पे टैक्स, अब जो बच्चे पीते ही डब्बे का दूध है उस पर जो टैक्स लगा दिया, कौन पूरा करेगा?
कहाँ से लाएंगे? वो तो स्कूलों में मुफ्त देंगे। मरियम साहब जो दूध, अच्छा, वो तो 5वीं जमात तक के बच्चों को दूध देंगी ना। चलें देखते हैं, बच्चे बड़े खुश हैं। चलें, घर में दूध नहीं मिलता, वहाँ से तो मिलेगा ना। राना साहब, मियाँ साहब को बड़ा इदराक है अवाम की इस मुश्किलात का। किस मियाँ साहब को? मियाँ नवाज शरीफ साहब को। आप सदके जावा तार तो मरी बैठे नहीं तदरा के, नहीं यकीन आता आपको? और यार इलेक्शन में होता है वो, मैं मैसेज सुनाऊं भाई। बात ये है, मियाँ साहब ने वो एक ना सुबह से चल रहा है, लोग मुझे भी बड़े भेज रहे हैं, कहते ये एक बंदे ने ना एक मैसेज भेजा था हमें वोट लेने के लिए, जब रिकॉर्ड करके रखा, रिकॉर्ड करके यार वो बंदा किधर है? मैंने उन्हें बताया कि वो बंदा मरी में है, क्योंकि लाहौर में गर्मी है तो मरी में मौसम बड़ा अच्छा है, तो वो बंदा मरी में है और मरी में वो बंदा जो है वो बड़ा मज़ा ले रहा है। आप मुझे एक बात बता दें, एक यासर, एक मिनट यार, ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये जो हमारे चल रही है जी। मरीम साहिबा अगर जाती हैं उधर पुलिस में, पुलिस लाइन में, पुलिस के फंक्शन में, तो कौन सी वर्दी पहनती हैं? पुलिस की। इसलिए कि यकजहती हो ना पुलिस के साथ। एलीट फोर्स में जाए, कौन सी वर्दी पहनती हैं? एलीट फोर्स की। किस लिए? इजहार यकजहती के लिए। इथे क्यों नहीं पाई? इंसानियत का तकाजा है ना। जब आप किसी को साथ बिठाते हैं, कहते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया, ये है असल हीरो, जिन्होंने ना उस गर्मी की परवाह की जो इंतहा से ज्यादा थी, तो ये भी तो एक होना चाहिए था ना। चलो 800 का सूट नहीं, वर्दी से पालन चाहिए थी कि नहीं। बात यह है कि मैं ऐसे ये फुटेज सामने आई ना, तो मेरे जहन में एक सवाल तो है ना यार, फिर इसका मतलब है कि बड़े इदारे जो होंगे हम उन्हीं के करेंगे, बाकी कोई नहीं हमारे सामने। ये तो ये सैनिटरी वर्कर्स जो बैठे हुए हैं बड़ी उजली वर्दियों में बैठे हुए हैं। ये बेचारे उस दिन मैं देख रहा था बड़ा काम कर रहे थे, कोई शक नहीं है। मैंने लगा था उस दिन के लिए नई वर्दियां भी दी गई, नई वर्दियां भी दी गई, तो ये एक तासर जाता तो हम ये फ़ख्र से कहते कि नहीं भाई ये बिल्कुल ठीक है। बल्कि आज मैं आपको मज़े वाली बात बताऊं जी, मैं गुलबर्ग में है ना गुलबर्ग चटखारा, देखा आपने? नहीं सर, वो मिनी मार्केट चटखारा वाला, वो मैंने देखा तो मेरी वज़ीर आज़म साहिबा वहाँ पे साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी। बड़ी मैंने कोशिश की कि किस तरीके से एक शॉट मिल जाए, लेकिन फौरी तौर पे वहाँ पर कहा कि नहीं जी ये हो नहीं सकता। तो वहाँ पे शागालबन बर्गर शर्गर खाया होगा या कुछ चीज़ खाई होगी, सुबह से निकली हुई थी, सड़कें चेक कर रही थी, पानी तो नहीं कहीं खरा, तो पानी आ नहीं रहा था, खरा की थी होना, जहाँ पे पानी खरा होता है वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो ये सारा कुछ कर रही थी। चले मेहनत तो बहुत कर रही हैं जी वो, अब इससे ज़्यादा और मेहनत क्या हो सकती है कि स्कूलों में दूध भी मिलेगा, घरों में मिले ना मिले, इससे ज़्यादा मेहनत और क्या हो सकती है कि आप मरी छोड़ के लाहौर आ गए हैं कि यहाँ पे लोगों को सहूलतें मिलें। इससे ज़्यादा और क्या मेहनत हो सकती है कि इस वक्त हर चीज़ जो है इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती है कि दुकानों पर लोग लेने ही नहीं जाते, कहते सस्ती है मिल जाएगी। ये जो अभी आपने तकरीर सुनाई ना मियाँ साहब की, सब्जी 10 रुपए किलो थी, और 10 रुपए का तो आजकल धनिया नहीं देते। एक वक्त तक जाते थे ना हरी मेरे जो धनिया साथ मिल जाता था, ऐसे होता था ना ऐसा था, उन्होंने लेके खाना था। ये मियाँ साहब को पूछे तो सही, बेशक फरवरी की है, हुकूमत तो इनकी आई ना, किसी और की तो नहीं है। तो ये लोड शेडिंग का हाथमा कहाँ पे हो गया मुझे बता दें। ये अभी मैं ये रास्ते में था, मैंने अब हनीफ खान साहब अपने रिपोर्टर को वो बिल भेजा, मैं क्या मुझे नहीं पता ये कौन है यार, ये मेहरबानी करो, और उस्मान नदीम को भी दिया, मैं क्या यार तुम भी मेहरबानी करो। 2 दिन से चाइना स्कीम है यासर, 2 दिन से लाइट नहीं है। वो कहते हैं वापडा के दफ्तर जाते हैं तो आगे से वो इतना गलीज तरीके से बोलते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप उधर की बात करते हैं, कैवलरी में रहने वाले मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि 28 घंटे से हमारे लाइट नहीं आई हुई। मैंने कहा 2 दिन से हम सोए नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना कह यार, मियाँ साहब ने हाथमा कर दिया, मियाँ साहब ने बिजली का ही हाथमा कर दिया है। अरे क्या मुकाई छटो बिजली, और भाई अब तो इस कौम पर आसमानी बिजली गिरा दो।